Hello, Assalamu alaikum and welcome to Assistive Technology Lovers. I hope viewers and listeners बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट फाइन चंद सुपर टूपर होंगे just like me. So सबसे पहले तो ख़राब वॉइस क्वालिटी के लिए बहुत माजरत, क्योंकि सडनली माइक इशू करने लग गया तो मैं इसको मज़ीद डिले नहीं कर सकता था, सो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो आज की ये जो वीडियो है ये कड़ी है प्रो क्विज सिमुलेटर के जो पिछले वीडियोस थी उनके सिलसिले की एक और कड़ी है, लेकिन ये थोड़ी सी और ख़ास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ प्रो क्विज सिमुलेटर वर्जन 2.0 को। और ये मैं समझता हूँ कि एक मेरे लिए माइलस्टोन है और उन यूज़र्स के लिए भी जो इसको पहले से यूज़ कर रहे हैं या जो इन फ्यूचर इसको यूज़ करेंगे। जब मैंने प्रो क्विज सिमुलेटर को बनाया था तो मेरा मकसद ये था कि हर वो सब्जेक्ट या हर वो फील्ड के लोग जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो इसको इस्तेमाल कर पाएँ। हर सब्जेक्ट इसमें ऐड किया जाए जो कि ज़रूरी है, और जो स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं या जॉब सीकर्स हैं उनको कहीं पे भी और जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो हर मटेरियल मिल जाए जो कि उनके लिए ज़रूरी है। सो उसी सिलसिले में मैंने काफ़ी मेहनत की और कुछ टाइम बीच में मैं इनएक्टिव रहा बिल्कुल ही, और प्रो क्विज सिमुलेटर पे काम चलता रहा। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो पंजाब भर में जितने भी लोग स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो पीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये कैसे होगा वो तो मैं आपको डेमो दे के दिखाऊँगा जैसे हमेशा दिखाता हूँ, लेकिन थ्योरेटिकली मैं चाहता था कि आपको एक दो चीज़ें बता दूँ। बहरहाल जो इसका लास्ट वर्जन था वो 1.1.2 था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मेजर शिफ्ट्स आए हैं कि अब मैं इसका वर्जन 2.0 रिलीज़ कर रहा हूँ एंड आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो बेसिकली ये एक मेजर शिफ्ट आया है, एक जो अप्रोच थी पहले प्रो क्विज सिमुलेटर की, जिस तरह का डाटा हम पढ़ते थे एमसीक्यू डाटा, उससे हटकर हमने इसको वर्सेटाइल करने की कोशिश की है और इसके अंदर सब्जेक्टिव स्टडी के लिए डाटा भी ऐड कर दिया है। तो ये कैसे काम करता है ये हम देखते हैं इस वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं प्रो क्विज सिमुलेटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये क्या इसमें नया है और वो कैसे काम करता है। सो हम मौजूद हैं प्रो क्विज सिमुलेटर की वेलकम स्क्रीन पे, जो कि इसकी होम स्क्रीन है, और पहले से इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले एक वेलकम स्क्रीन अलग से ऐड होती थी, आप प्रोसीड करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते थे, लेकिन अब के जो प्रो क्विज सिमुलेटर वर्जन 2.0 है उसके अंदर आपको वेलकम स्क्रीन और होम स्क्रीन एक मर्ज फॉर्म में मिलेंगी। तो हम देख लेते हैं इसको। मैं पहले स्पीड स्लो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये प्रो क्विज सिमुलेटर की हेडिंग है। यहाँ पे हम जाहिर है थीम स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये वेलकम टेक्स्ट है। यहाँ पे अब प्रो क्विज सिमुलेटर को 3 मुख्तलिफ टैब्स में तब्दील किया गया है। टैब्स को हम बाद में देखते हैं, पहले जो इसका होम टैब है जो अभी डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं उसके अंदर जो इतने भी ऑप्शंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। होम डैशबोर्ड, यहाँ पे जितने भी अगर आप कोई एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं, कोई एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं और आपने बीच में छोड़ दिया, तो आप यहाँ से उसको डायरेक्टली रिज्यूम कर सकते हैं। आपको एमसीक्यू वाले उस सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का मैसेज आएगा अगर आपके पास कोई सेशंस रिज्यूम के लिए पेंडिंग नहीं है तो। यहाँ से आप सब्जेक्टिव स्टडी को रिज्यूम कर सकते हैं। सब्जेक्टिव स्टडी क्या है? ये एक नया फीचर है, आप कह लें एक रेवोल्यूशनरी फीचर है, तो हम इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इस तरह से काम करता है। और ये एक डैशबोर्ड मैंने ऐड किया है, प्रोग्रेस डैशबोर्ड। ये भी बहुत काम का है, हम इसको आगे चल के देखते हैं।
अच्छा जी, आगे जो है वो कॉपीराइट टेक्स्ट है और वही सारी चीजें हैं। Separator. For any errors, suggestions, or help, feel free to send a WhatsApp message to 92,317,240,789. Hassan Riaz. Copyright 2025 Hassan Riaz. All rights reserved. ठीक है, तो ये इसका पूरा टेक्स्ट है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो MCQ सेक्शन है जो कि पहले भी मौजूद था प्रोक्विज सिमुलेटर के वर्जन 1.1.2 तक, उसके अंदर और क्या इन्हांसमेंट्स हुई हैं और फिर हम देखेंगे इसके बाद के नया जो इसके अंदर एक लेआउट ऐड हुआ है, एक नई दुनिया ऐड हुई है इसके अंदर शामिल हुई है, तो उसका क्या सीन है। तो अब हम टैब चेंज करते हैं इसका। Heading level 1. Select the tab. Select the ये कॉम्बो बॉक्स है, हम इसमें से टैब सेलेक्ट करेंगे। MCQ tab. ये पहला होम टैब है। Home tab. MCQ tab. अब हमने MCQ टैब पे इसको रहने दिया और एस्केप किया। Heading level 2 MCQ modes. Button study mode. ठीक है, यहाँ पे स्टडी मोड है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे प्रोक्विज सिमुलेटर के पिछले वर्जन्स में करता था। तो इसमें कुछ नई इन्हांसमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। Button back to main menu. Study mode setup. MCQ heading level 2. ओके, सो जो इसमें सबसे पहली इन्हांसमेंट हुई है वो ये कि जब पहले आप इसको यूज़ करते थे तो इसका जो फोकस है वो लास्ट में चला जाता था। कोई भी हम नई विंडो खोलते थे तो इसका जो फोकस है वो जो बैक बटन है उस पर चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब भी आप कोई नई विंडो खोलेंगे तो आपका फोकस ऊपर हेडिंग पे जाएगा, तो आपको मैन्युअली ऊपर हेडिंग पे जाके फिर नीचे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। Heading level 2 study mode setup. MCQ 1. Select comma 1. Select the subject to study. ठीक है, हम यहाँ से Rate 45. Combo box collapse not 1. यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। Computer science. Current affairs 2025. English. Everyday science. General knowledge. Geography. International affairs 2024. Islamic studies. Mathematics. Tax study. Pakistan affairs 2024. Urdu. ठीक है, तो हम जैसे कि पाकिस्तान अफेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। 2. Select learning mode. Radio button check learn all questions. ठीक है, यहाँ से हम सारे क्वेश्चंस को लर्न करेंगे, यानी सारा MCQ का डाटा लोड होके आ जाएगा जो इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट है। Radio button not check learn by a specific range. यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, हम करके देखते हैं। Check. Start edit. स्टार्ट में हम एक वैल्यू लिखेंगे जैसे कि 1. और एंड वैल्यू लिखेंगे हम इसमें 2. 0. 20। तो हमने क्योंकि पहले 20 MCQs पढ़ने हैं तो हमने इसमें MCQs की वैल्यूज एंटर कर दी हैं। Start edit 1. End edit 20. Button load MCQs. Loading unavailable. Study mode. Loaded MCQs heading level 2. ये देखें, अब यहाँ पे हेडिंग पे सीधा फोकस आया है, लास्ट में फोकस नहीं गया। Subject Pakistan affairs 2024. Showing page 1 of 2. 20 total questions. ठीक है, हमने टोटल 20 क्वेश्चंस ही लोड किए हैं, तो वही हमारे पास सामने आए हैं। Heading level 3 1. Which public transport system in Pakistan received its 5th international award for sustainable? Heading level 3 transport in January 2024. अच्छा, पहले ये होता था कि जो MCQ का क्वेश्चन है वो हेडिंग की शक्ल में नहीं था, वो एक प्लेन टेक्स्ट की सूरत में था। तो उससे ये होता था कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने एक MCQ पढ़ा, आपको लगा ये तो मुझे आता है, इसके ऑप्शंस या आंसर देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आपको मैन्युअली एरो की से नेविगेट करके जाना पड़ता था। लेकिन अब हर MCQ हेडिंग की शक्ल में होगा, जिससे ये होगा कि आप डायरेक्टली H प्रेस करके अगले क्वेश्चन पे जा सकेंगे। ये देखें। 2. Pakistan's first global health security summit took place from January 10 to 11, 2024. What was its theme? Heading level 3. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। 3. According to the electoral data in January 2024, what percentage of the total electorate in Pakistan are male voters? Heading level 3. Heading level 3. Pakistan are male voters. A. 50. B. 50। 48. C. 60. D. 54. Answer 54. ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये इसमें इन्हांसमेंट्स हुई है। ऑलराइट, सो हम इसमें बैक चलते हैं। Button back to main menu. Unknown. Heading level 1 Pro Quiz Simulator. Heading level 2 Pro Quiz Simulator main question need. ऑलराइट, सो ये था MCQ सेक्शन और जिसमें जो डाटा है वो वही मौजूद है। उर्दू के MCQs में कुछ एनहांसमेंट्स हुई हैं, मैंने उसमें कुछ करेक्शंस की हैं और कुछ माइनर चीज़ें जो हैं वो फिक्स की हैं, तो वो आपको अब ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। उर्दू जो है वो रोमन उर्दू में है क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस को बहुत इजीली समझ आ सके। तो अब हम देखते हैं कि जो इसका मोस्ट एडवांस और इसका जो मोस्ट डिमांडिंग फीचर है, या आप कह लें कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मुश्किलात हल कर देगा, उस फीचर पे हम बात करते हैं। तो हम इसको देखते हैं। Select the tab. Combo box MCQ tab collapsed. ये देखिए, हमारे पास जो थर्ड टैब है Subjective study tab. सब्जेक्टिव स्टडी टैब, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। Combo box collapsed. Subjective study. Heading level 2 subjective study courses. Button syllabus for special education teacher 5.
ठीक है, तो सबसे पहला जो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयर्ड टीचर के लिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं, सीनियर या जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, तो ये उनके लिए है। Button beginners English learning course. और बिगिनर्स इंग्लिश लर्निंग कोर्स, तो ये हमारे विजुअल इम्पेयर्ड दोस्तों की और बहुत सारे दूसरे विजुअल इम्पेयर्ड नहीं हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि हमारा जो फोकस है वो स्किल बिल्डिंग भी है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लर्निंग के हवाले से एक पूरा कोर्स ऐड कर दिया है। ये कोर्स मैंने खुद डिज़ाइन किया है और इस कोर्स के अंदर आप ग्रामर्स, बल्कि ग्रामर से पीछे आप अगर बात करें लेटर्स और उनके साउंड्स और फोनेटिक्स, और यहाँ से लेके आप जो एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और सारा कुछ जो है वो आप इसमें सीखेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप जो कोर्सेज़ वगैरह करते हैं, तो कोर्स करके आप जो है वो शायद उसको सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो आपकी उस पर कमांड नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पे आप उसको सेल्फ स्टडी के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पूरे कोर्स को। और यहाँ पे हर जो लेक्चर है उसके बाद एक मश्क दी गई है, एक एक्सरसाइज है, जिसको परफॉर्म करके आप जितना भी आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है उसको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं जो Button syllabus for special education teacher 5. ये स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। आजकल पंजाब में आपको पता है कि स्पेशल एजुकेशन का बहुत स्कोप है और लोग प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं, तो ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए मुझे लगता है कि इनफ है, बिल्कुल इनफ है। अब आपको कहीं भी और नोट्स वगैरह ढूंढने की या पीडीएफ्स वगैरह कैरी करने की या उनको एक्सट्रैक्ट करके टेक्स्ट हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल ईजी और एक्सेसिबल तरीके से तैयारी कर सकते हैं A to Z। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। Button Pro Quiz Simulator V2.0 document. Button back to main menu. Syllabus for special education teacher 5. Heading level 2. ठीक है, हम यहाँ पे हेडिंग पे मौजूद हैं। 1. Select a subject to study. ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। Combo box collapse. Select a subject. 1. Select a sub. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, आई गेस 16 या 17 देख लेते हैं। Administration and management for special education. Assessment and evaluation. Assistive technology. Braille. Classroom management. Curriculum adaptation for children with special needs. Development and implementation of IEP. Disabilities. Educational psychology. Guidance and counseling. Human growth and development. Inclusive education. Independent living skills. Orientation and mobility. Philosophy. Physical education. Research process. Special education. Visual impairment. ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और मैंने जो लोग क्लियर कर चुके हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, जूनियर या सीनियर के लिए, मैंने उनसे कंसल्ट करके तकरीबन 2 से 3 लोगों से पूछा है और उसके बाद ही ये सिलेबस आपके सामने ला रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर होती है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, चाहे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या फिर रब्ता भी कर सकते हैं, तो हम उसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, कोई भी इशू नहीं है। इवन के लास्ट मोमेंट पे मैंने 2 नए सब्जेक्ट्स को ऐड किया है इसके अंदर, तो इसके अंदर ज़ाहिर है बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहेगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको दूँ जिसके बाद आपको कहीं पे और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं मज़ीद। जैसे कि हमारे पास विजुअल इम्पेयरमेंट का सब्जेक्ट है। Visual impairment. अच्छा, अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। 1D. Select the combo box. 1D. Select the topic. Combo box collapse. Select the topic. 1D. ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक्स देखेंगे। Introduction of visual impairment. Human eye. Etiology of visual impairment. Refractive errors. Treatment of visual impairment. Instructional management of visual impairment. Assessment of vision. Nutshell of visual impairment. Miscellaneous. ठीक है, ये जो लास्ट में 2 हैं ये आपके समझने के मुख्तसरन जो आपको नटशेल में बताया जाएगा, जो क्रैम करने के लिए चीज़ें हैं वो मुख्तसरन बताई गई है। तो बेसिकली ये इस तरह से टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी पहले सब्जेक्ट फिर टॉपिक और फिर उसको रीड करना स्टार्ट कर देंगे। हम कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं। Select introduction of visual impairment. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। 2. Select learning mode. Radio button check read whole subject. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है यूज़र्स को कि या तो वो पूरा सब्जेक्ट रीड कर सकते हैं या फिर Radio button not check read by page range. यहाँ पे पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के अंदर 20 या 10 पेज हैं, वैसे इतने हैं नहीं मेरे ख्याल से किसी में, यानी एक टॉपिक के अंदर, क्योंकि बेसिकली हम टॉपिक्स में नेविगेट कर रहे हैं। तो
अगर आप डायरेक्टली किसी पेज पे जाना चाहते हैं, आपको याद है कि इस पेज पे मैं था और आप डायरेक्टली जाना चाह रहे हैं, या फिर आप सर्टनली जो है वो आखिरी के 2 पेजेस पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पे दोनों एडिट बॉक्सेस में आप लिखेंगे वो वैल्यू जहाँ पे आप जो पेजेस लोड करना चाहते हैं, और आप पेजेस लोड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जो मोस्ट इंटरेस्टिंग और जो ऐसा फीचर है जो मुझे लगता है कि आपके बहुत काम आने वाला है, आपको इस सिलेबस को क्रैम करने में, याद करने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा, वो ये फीचर है शो रोमन उर्दू ट्रांसलेशन। यानी आप सिर्फ अब इंग्लिश में ही सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप एक क्लिक पे अपने उस सिलेबस के उस पेज पे, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस पेज पे रोमन उर्दू भी उस टेक्स्ट की ला सकते हैं जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा, या आप वैसे भी अगर रोमन उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप इसको यहाँ एक क्लिक से आप रोमन उर्दू में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम पेज स्विच कर सकते हैं ऑब्वियसली। Visual impairment is a functional limitation of the eyes or vision system. Any defect or damage to visual system, eyes, causes visual impairment or vision loss. It can be partial vision loss or blindness. Legal classification of visual impairment. Legal definition of visual impairment is based on visual acuity and field of vision. Blank. Legally blind. It is a person with visual acuity of 2200 or worse less in the better eye with the best correction possible, or a restricted field of vision less than 20 degrees wide. इसमें जितना भी सिलेबस है वो क्रक्स से और दूसरे ट्रस्टेड सोर्सेज से आया है, सो आपको उस हवाले से फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये मज़ीद काम कैसे करता है। अब हम यहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर सकते हैं, अगले पेज पे जा सकते हैं, और यहाँ पे हम बुकमार्क सेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि एक पेज पे आपको 2000 कैरेक्टर्स का कंटेंट मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत इनफ है। मैंने इसको खुद पढ़ के देखा है और मुझे लगा कि 2000 कैरेक्टर्स एक पेज पे होंगे तो वो हमारे लिए इनफ होगा। तो आप फिर आगे पेज करेंगे और यहाँ पे आप बुकमार्क लगा सकते हैं एज़ यूजुअल। जिस पेज पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप स्टॉप करेंगे और बुकमार्क लगा देंगे। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो उर्दू वाला फीचर है वो कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे है शो रोमन उर्दू ट्रांसलेशन। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये हाइड दिखाएगा। अब अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो मतलब ये जो रोमन उर्दू है ये हाइड हो जाएगी। अभी ये हमारे पास शो हो रही है, तो हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। Heading level 3 visual impairment. Visual impairment is the functional limitation of the eyes or vision system. Any defect or damage to visual system. Partial vision loss. Legal classification of visual impairment. Legal definition of visual blank. Legally blind. It is a person with vision the better degrees wide. Blank. Partially sighted. It refers to an individual with visual after Benai Kam Zori Kataro. Benai Kam Zori visual impairment. Benai Kam Zori Yankanya Benai Keenism Kayamli Madudiyat. Functional limitation. I. Benai Keenism Ankan Mind Koi Pai Nuxia Karabi Benai Kam Zori Benai Keen Nuxan Kazabab. Anta I. Yajuzli Benai Kam Nuxan Yamu Kamel Nabino Pando Sakta I. Benai Kam Zori Kai Kanuni Darjabandi. Benai Kam Zori Kai Kanuni Tarif Benai Kai Idit. Visual acuity or laser key maiden. Field of vision. Parnabni High. Blank. Kanuni Tor Parnabina. Legally blind. Yellow Shacks I just better on my Mokina Better Islet. Correction. Keep Awaju Benai. Kai Idit 2200 Yasi Cam O. Yanazer Kam Maiden 20 degree C Cam Meduto. Blank. Juzli Bina. Partially sighted. The C Muir Wofart I just better on minus Laki Pod Benai Kai Idit 2070 or 2200 key. Darmian Odi High. ठीक है, तो ये इस तरह से काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके लिए मुफीद कैसे है। ये जो रोमन उर्दू है, इसको जो इसका तरीका है वो नेचुरल है, यानी ये जो ट्रांसलेशन है इसकी ये बहुत नेचुरल है। और वो नेचुरल क्यों है? क्योंकि आपको हर जो वर्ड है, जो इसमें मुश्किल अल्फाज हैं, उसके साथ में इंग्लिश भी दी गई है। मतलब वो इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, तो आपके इसको पढ़ने से इंग्लिश भी बेटर होगी। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस तरह से रीडिंग से इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको समझने में भी आसानी होगी। कोई मुश्किल लफ्ज़ आपको समझ नहीं आ रहा उर्दू का, तो आप वो साथ में इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं जो कि आपको समझाने के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। जैसे कि एक इंसान समझा रहा होता है, वो उसकी मिक्स वो बोलता है उर्दू और इंग्लिश, जैसे आजकल हम बोलते हैं ज़्यादातर।
तो इसमें भी वही नेचुरल फ्लो और नेचुरल स्टाइल में हमने इसमें रोमन उर्दू ऐड की है। अभी इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। Heading level 1 Pro Quiz. Hide Roman Urdu translation button. अच्छा, यहाँ पे रोमन उर्दू पहले से मौजूद है। अगर हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ रोमन उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? उसके बिल्कुल नीचे ये बटन है, Button hide English text. हाइड इंग्लिश टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे Show English text. तो अब नीचे जाके देखते Jump हैं। to top. Heading level 3 introduction to visual impairment. Heading level 3 visual impairment. Benai Kai Kamzori Kataro. Benai Kai Kamzori visual impairment. Benai Kai Kamzori Ankanya Benai Keenism Kai Amli Matudiyas. Functional limitation. Hi. Benai Keenism Ankan Mind Koi Pai Nutsia Karabi Benai Kai Kamzori Benai Keen Nutsin Kasabab. Danta I Yajazli. ठीक है, इस तरह से। No next heading. Benai Kai. अच्छा, जब तक आप किसी भी लैंग्वेज को हाइड या शो नहीं करेंगे वो ऐसे ही रहेगी। मतलब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे या उससे नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप सिर्फ उर्दू में पढ़ते रहेंगे जब तक आप ऊपर बटन पे क्लिक करके इंग्लिश टेक्स्ट को शो नहीं करते या रोमन उर्दू को हाइड नहीं करते। याद रखिए, आप दोनों को हाइड नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो अगर आप एक को हाइड करेंगे तो दूसरा जो है वो ऑलरेडी शो हो जाएगा, लेकिन आप इंग्लिश और उर्दू को दोनों को एक साथ में पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं। Previous page button unavailable. Next page button. Subjective study mode heading level 2. यहाँ पे भी आप अगर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज है जब वो लोड होगा तो आपका फोकस ऑलरेडी टॉप ऑफ द पेज आ जाएगा। Course syllabus for special subject. Showing page button hide Roman Urdu. Button show English text. Jump to pick combo box. Benai Kai Kamzori Kai Talimi Darjavandi. Idea Benai Orsi Keys Army Italic Bar Zor Dede Ule Benai Kai Kamzori Kai Tarif Karta. Hi. Benai Mai Isi Karabi Jo Isla Key Pawajuz. Bache Kai Talimi Karta Dagi Par Manflia Sar Dele. Blank. Mu Camel Nabina Nabina Pan. Benai Kai Is Keys Area Koi Nu Feed Malumat Hassel Nahi Karta Or Tamam Sikne Kili Lamzi. Tactile Or Samayadi Auditory Awaz Kais Demol Karta Parta I. ठीक है, तो ये इस तरह से बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से काम करता है। और आपको जो एक प्रॉब्लम रहती थी कुछ दोस्तों को इंग्लिश में मटेरियल समझने में उनको थोड़ी दिक्कत होती थी या कहीं कहीं पे उनको कुछ जगहों पे समझने में जो मुश्किलात होती थी, तो अब उसका हल बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे रोमन उर्दू की ट्रांसलेशन की शक्ल में। और ऐसा नहीं कि आपको सारा जो है वो रोमन उर्दू में पढ़ना पड़ेगा या इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा या दोनों में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से किसी भी पेज पे मौजूद हैं, आप एक बटन के क्लिक पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, रोमन उर्दू पढ़ सकते हैं या इंग्लिश और उर्दू दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। Syllabus for special education teacher 5. Heading level 1. Select the subject as combo box. ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट्स आपको पहले दिखा दिए। मैं कुछ चंद एक और सब्जेक्ट्स और उनके टॉपिक्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो कि ये ऑथेंटिसिटी में कहाँ पे खड़ा है। तो हमने विजुअल इम्पेयरमेंट को देखा, अब हम स्पेशल एजुकेशन को भी देख लेते हैं। Special education. 1D. Combo box. 1D. History of special education from exclusion to early enlightenment. The evolution of special education in the United States. The history of special education in Pakistan. Basic data on social progress and statistics of children in Pakistan. Magnitude of the problems and categories of the handicapped. Attitudes towards handicapped individual, family, community. Social psychology of the handicapped. Organization of services for the special education and rehabilitation of handicapped children. Current trends and issues in special education. Some concepts related to special education. Facilities for special persons under Punjab Government Notification 2016. ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर मौजूद हैं। अगर आप आइडिया की बात करें, अगर आप सोच रहे हैं कि आइडिया का इसमें कहाँ जिक्र है, तो ये जो यूएस हिस्ट्री है इसके अंदर आइडिया का डिटेल से जिक्र है और बाकी जो एक्ट्स मुतारिफ हुए उस टाइम स्पैम में जितने भी जो एक्ट्स हैं वो लाए गए हैंडीकैप के लिए, तो वो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे और आइडिया अलग से भी आपको मिल जाएगा क्योंकि उसका जिक्र काफ़ी सब्जेक्ट्स में मौजूद है। अच्छा, हम कोई और सब्जेक्ट भी देख लेते हैं। Research process, physical education, philosophy, orientation and mobility. ऑलराइट, Orientation and independent living skills, inclusive education. ठीक है, यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। Human growth and development. ये रिसेंटली ऐड हुआ है। 1D. Combo box. Unit 1. The nature of child development, foundational principles of growth, development and the biological lifespan. Unit 2. Biological processes, physical development and perceptual development. Unit 3. Cognition and language. Unit 4. Socio-emotional development. Unit 5. Social contexts of development. ठीक है, ये टॉपिक्स हैं इसके। Guidance and counseling. Educational psychology. इसको देख लेते हैं। Combo. Fundamental concepts in educational psychology in terms of special education. Psychology and learning. Social learning theory. Major psychological perspectives: structuralism, functionalism, Gestalt, psychodynamic, behavioral, cognitive, and humanistic theories. Core psychological theories: behavior, motivation, and cognition. Additional key theories and concepts in psychology. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट जो हैं पीपीएससी के लिहाज से वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। 1D. Combo box. तो यहाँ पे ये Select the subject. Definition and objectives of educational management. Problems of educational management in Pakistan. The scope of educational management. Models of educational management. Legislation in the special education.
Quality education for PWDS. ठीक है, तो लेजिस्लेशन वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको वो सारी लेजिस्लेशंस मिल जाएंगी जो पाकिस्तान बनने से लेकर बाद में 2009 और फिर उसके बाद भी कुछ लेजिस्लेशंस हुई हैं, तो वो सारी उसकी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 2-4 लोगों की मेंटोरशिप में इसको तरतीब दिया है सारे सिलेबस को, तो आपको इस तरह का कोई इशू होना नहीं चाहिए कि आप इसमें कुछ आपको मिसिंग लगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको फिक्स कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली ये है सारा स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस और ये सारा सेक्शन है जिसमें मुझे लगता है कि आप अगर सीनियर या जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं पे भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बहुत वेल अरेंज्ड और एक्सेसिबल फॉर्म में सारे ही नोट्स दस्तयाब हैं, और ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि आप उसमें रोमन उर्दू में भी पढ़ सकते हैं इजीली, आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब देखते हैं इसका जो दूसरा सब्जेक्ट है जो इसका कोर्स ऐड किया है मैंने। Button back to main. Button beginners English learning course. अच्छा जी, ये दूसरा कोर्स है जिसमें बिगिनर्स इंग्लिश लर्निंग है। तो बेसिकली इसमें आप इंग्लिश सीख सकते हैं और मैं समझता हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आपके लिए Connected to Ascend. इंग्लिश सीखने के एतबार से। तो हम इसको देख लेते हैं। Button Pro Quiz Simulator V2.0 document. 1. Select the subject to study. Combo box collapsed. Select the subject. 1. Select the ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सब्जेक्ट या आप कह लें कि टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। 01 Foundations. 02 Building blocks grammar basics. 03 Sentence structure. 04 Tenses present tense. 05 Past tense. 06 Future tense. 07 Common everyday words. 08 Techniques for learning new words. 09 Using a dictionary. 10 Practical English. 11 Shopping ordering food. 12 Making requests. 13 Talking about likes dislikes. 14 Further grammar practice. ठीक है, तो ये 14 इसके अंदर टॉपिक्स हैं जिनको आप 1 बाय 1 तरतीब से पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इसकी सारी बेसिक्स को बिल्कुल क्रैम कर लेंगे और सीख जाएंगे। तो Select the 01 Foundation. जो इसकी ग्रामर का टॉपिक है इसके अंदर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिलेंगे। 02 Building blocks grammar. 03 Sentence structure. अच्छा, हम देखते हैं, इसको पढ़ के 2 देखते हैं। Select learning mode. Radio button check read all subject. Radio button not check read by page range. ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक्स में ही डिवाइडेड है तो हम टॉपिक्स वाला इसमें ड्रॉप डाउन नहीं है, तो इसमें भी हम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। हम उसको नहीं करते, फिलहाल हम इसको लोड कर लेते हैं। Button load content. Subjective study mode heading level 2. Course subject 02 build course beginners English learning course. Subject 02 building blocks grammar basics. Showing page 1 of 5. Jump to page. Combo box collapse 1 lecture 02 grammar Kai Neodane. ठीक है, तो बेसिकली इस इंग्लिश के कोर्स को मैंने बिल्कुल पूरा ही उर्दू में रखा है, रोमन उर्दू में। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही सीखेंगे। पहले मैंने इसको इंग्लिश में डिज़ाइन किया था अपने लिए, लेकिन बाद में मैंने इसको पूरी तरीके से रोमन उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, और हर लेक्चर के एंड में आपको एक पूरी एक्सरसाइज मिलेगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, यानी ना सिर्फ आप पढ़ेंगे बल्कि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। Assalamu alaikum. Quickly lecture mind the Angrezi Euro Forum Salam Duasiki Ajham. Angrezi Zaban K rules of the game Yani grammar Kai Unit CK Gay. Grammar Kosa Matchna Asa I Jise Op PC Imrit. Building Kai Unit Foundation Rek Rate. Hain the Garb Unit Mazbu Toki To Imrit By Bulan Dor Pioneer. Long lasting Koki is lecture. Mind parts of speech CK Gay. Jo Angrezi Jumlan K building blocks Hain. Topic 2.1 Parts of speech an overview. Angrezi K Jumlan Mind Bar Last Kai Kaz Com Boda I Jise cricket team Mind Bar player Ka. Ek roll bowler batsman fielder Oda I Wise Jumle Mind Bar Last Kai roll Oda I. In the roles ya categories Ko parts of speech Kete Hain. Info Match Nasi Humane Yes Amajadi I K Jumle Kaise Bande Hain. Unia parts of speech Hade Hain. Noun. Pronoun. Verb. Adjective. Adverb. Preposition. Conjunction. Interjection. Hum is module mind articles. A and the co pi cover carrying gay. Ayam con noun say jera. Talikai. Aya at parek ko tapsil si dekte hain. ठीक है, तो ये इस तरह से बिल्कुल नेचुरलिस्टिक तरीके से आपको जो रोमन उर्दू में आपको समझाएगा, जो कि आम इंसान भी, एक आम समझ बूझ रखने वाला एक पर्सन जिसको इंग्लिश से ज़्यादा वाकफियत नहीं है, वो भी इसको बहुत इजी और एक्सेसिबल तरीके से पढ़ सकता है। प्लस इस पर इंग्लिश वर्डिंग भी साथ की गई है, तो आप उसमें आपको सीखने का मज़ीद मौका मिलेगा। Topic 2.2 Noun. Noun wo left side jo kisi shacks. Person. Jaga. Place. Cheese. Thing. Yakale. Idea. Kanam. Ho. Uniadi tor par. Arwo cheese jise hum dekte hain ya jiske bere mind kar de hain. Askanamic noun boda I. ठीक है, तो ये इस तरह से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसने समझाया है कि हम कोई भी टॉपिक है, नाउन है, प्रोनाउन है, इंग्लिश के हवाले से कुछ भी है, तो वो आपको बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से आपके हिसाब से आपको समझाएगा। Previous page button unavailable. Next page button.
ठीक है, यहाँ पे भी हम Set bookmark button. बुकमार्क भी सेट कर सकते हैं एज यूजुअल। Copy next. Subjective study mode heading level 2. Course sub showing jump to Ali Lahore, Puran, Honda, Monday. Ali lives in Lahore. Common noun, proper noun. Country Pakistan, India. Man, husband, John. Car, Toyota, Honda. Day, Friday, Sunday. Singular, plural nouns. Singular noun. Jab noun, Todd is mine, echo. Jaise, hat, house, child. Plural noun. Jab note, plural noun. Jab noun, Todd is mine, sees, I, o. Jaise, hats, houses, children. Note, plural, panade, ke, both, say, rules, ancient, par, amage, bat, carrying, ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है जो बिल्कुल अमेजिंग तरीके से आपको इंग्लिश सीखने में मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा। और अगर आप सेल्फ लर्निंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट कोर्स साबित होने वाला है। ओके, सो एक ऐसा फीचर जो कि अभी रह गया था जो MCQ सेक्शन के हवाले से है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी सारी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी तक आपने क्या अचीवमेंट्स की हैं और आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। और वो एक डैशबोर्ड की शक्ल में है होम टैब पर। मैं आपको दिखाता हूँ, Button view progress dashboard. प्रोग्रेस डैशबोर्ड के नाम से है। हम इसको ओपन करते हैं। Button Pro Quiz Simulator V2.0 document. Button back to main menu. Progress dashboard heading level 2. इसके अंदर देखते हैं कि क्या स्टैट्स मौजूद हैं। High score colon 7299. 73 in computer science. ठीक है, 72 आउट ऑफ 99 ये हाई स्कोर है और 73% है जो हाईएस्ट अभी तक है। Total quizzes completed colon 3. टोटल क्विजेस हमने 3 कंप्लीट किए हैं। Total questions attempted colon 119. अब टोटल MCQs यानी टोटल क्वेश्चंस हमने इतने अटेम्प्ट किए हैं। Total questions attempted colon 119. Strongest subject colon computer science. App 57. ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस है जिसकी एवरेज 57 है। Total strongest subject colon computer science. App 57. Weakest subject colon everyday science. App 47. ठीक है, और वीकेस्ट सब्जेक्ट हमारा एवरेज साइंस है जिसमें एवरेज 47 है। Button back to main menu. तो बेसिकली ये है आपका प्रोग्रेस डैशबोर्ड जिसमें आप अपने जो MCQs में जितने भी क्विजेस वगैरह अटेम्प्ट करेंगे उसको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहाँ पे आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ पे आप पहले बेहतर जा रहे हैं। तो ये था प्रो क्विज सिमुलेटर का आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। प्रो क्विज सिमुलेटर 2.0 इस पे काफ़ी मेहनत हुई है और मैंने कोशिश की है कि ख़ास तौर पे स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने BS किया है, कर रहे हैं या फिर जो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जो टर्म यूज़ होती है कि एक ही छत तले हर चीज़ अवेलेबल हो। तो मैंने वही कोशिश की है। आने वाले टाइम में इसमें जो बाकी स्पेशल एजुकेशन के एरियाज़ है जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड या मेंटली चैलेंज्ड एरिया है उनके लिए भी जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो ऐड किए जाएं। प्लस और मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं इसमें जैसे कि बुक्स ऐड किए जाएं जो लर्निंग के लिए या फिक्शनल या नॉन फिक्शनल बुक्स हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं, जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं और उनके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है उन तक, उन बुक्स को भी इसमें ऐड किया जाए जिनको आप इजीली पढ़ सकें। फिर मेरा प्लान ये है कि हम इसमें ऐसा सेक्शन ऐड करें जिसमें जो ख़ासतौर पे विजुअली बेस्ड हमारी कम्युनिटी है वो मैथ में लैग करती है, तो मैथ्स का जो कोर्स है वो एक ऐड किया जाए। लेकिन इसमें जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं लेकिन उसमें प्रैक्टिकल भी हमें करना पड़ेगा। तो हम प्रैक्टिकल करने के लिए भी इसी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएंगे जिसमें आप आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ये कुछ मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। और इसके अलावा एक और खुशखबरी है कुछ ऐसे यूज़र्स के लिए जो विंडोज़ यूज़ नहीं कर सकते। ये अब मैंने हिंट दे दिया है, जो ज़्यादातर विंडोज़ पे अपना टाइम नहीं स्पेंड करते या स्टडी अपनी लर्निंग जो है वो विंडोज़ के थ्रू नहीं करते, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। तो आई गेस समझ आ गया होगा। बाकी थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखते हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको उसका भी डेमो दूंगा कि वो क्या चीज़ है और वो आपके लिए कौन से नए दरवाजे खोलेगी लर्निंग के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। प्रो क्विज सिमुलेटर एक पेड सॉफ्टवेयर है और इसकी प्राइस जो है वो 1999 है। आप किसी भी हवाले से मालूमात हासिल करना चाहें इसके बारे में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में सोर्सेज होंगे, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।